नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय पेड़ पौधों से संबंधित है। आज के युग में अगर कहा जाए, व्यक्ति समझने लग गया कि पेड़ पौधों की ज़रूरत क्या है। जिस तरीके से वातावरण आज की डेट में चल रहा है, प्रदूषण चल रहा है, इसको देखते हुए पेड़ पौधे अगर कहा जाए मन की शांति को दिखाते हैं, तन की शुद्धि को दिखाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे भाग्य को भी बढ़ाते हैं या फिर बल देते हैं। कुछ ऐसे पौधों पे आज हम बात करेंगे जो हमारे भाग्य को बढ़ाएं या फिर कह लिए किस्मत को चमकाएं। किस्मत को चमकाने का मतलब ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है घर की नकारात्मक ऊर्जा को ये खत्म करेंगे और कहीं ना कहीं घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसे होते हैं पौधे। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। देखिए, जब भी कोई पौधों की बात करें तो तुलसी एक सामान्य सी बात है। तुलसी का पौधा एक सामान्य सी बात है। तुलसी भी अगर कहा जाए दो प्रकार की होती है, दो तरीके की होती है। एक हरी तुलसी होती है, एक काली या भूरी तुलसी होती है। ये सामान्यतः लोगों के घर में पाई जाती है। एक तुलसी अगर कहा जाए सफेद रंग की भी होती है, बड़ी दुर्लभ है। वो बड़ी दुर्लभ है, एक अलग बात है, लेकिन बेहद कारीगर है। ठीक है। बहरहाल बहुत सारे लोग अगर कहा जाए घर में तुलसी पनपती नहीं है, कहीं ना कहीं जो है पनपी, उसके बाद मर गई, या फिर कह लीजिए पनप ही नहीं पाई। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के घर में या व्यक्ति के ऊपर अगर कहा जाए बृहस्पति और सूर्य और शुक्र की पीड़ा के कारण जो है कहीं ना कहीं घर परिवार में तुलसी नहीं पनप पाती है, या फिर बहुत बड़ा प्रबल पितृदोष हो या गंभीर वास्तु दोष हो तो भी कहीं ना कहीं तुलसी का पौधा धीरे धीरे मर जाता है, पनप नहीं पाता। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करते। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप भरोसा करिए, मैं ये जरूर कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है। कुछ पौधे हैं, जो पौधे मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको लगा लीजिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अचानक से सब कुछ हो जाएगा। हाँ, इसका प्रभाव पड़ेगा और धीमा धीमा पड़ेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो सफ़ेद तुलसी की अगर बात करें तो उसको विष्णु तुलसी कहा जाता है। उसका नाम अगर कहा जाए विष्णु तुलसी है। तुलसी का पौधा ऊर्जा देता है। तुलसी का पौधा अगर कहा जाए, तुलसी के पौधे से अगर कहा जाए ऊर्जा निकलती है। जब हवा पौधे के ऊपर टकराती है और वो आपके घर में आए वो हवा, या आपके ऊपर उसका प्रभाव हो, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा रहती है या सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है वो घर कहीं ना कहीं तरक्की करता है। बहुत सारे लोग अगर कहा जाए तो कुल्हड़ में लगा लेंगे या टांग देंगे उसको इतने बड़े कुल्हड़ में कि एक शगुन का एक जो है मैंने लगा रखा है। देखिए, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुलसी का पौधा अगर कहा जाए तो कम से कम 5 गमले, और वो भी बड़े गमले, घने गमले, कम से कम 5 गमले जो है इसको आप लगाइए। कितना भी प्रबल दोष हो घर में, कितनी भी घर परिवार में चिंताएं या तनाव हो, वो कहीं ना कहीं आपकी चिंता, आपकी तनाव को कम करेगा। अब यहां पर बात आती कौन सा पौधा लगाएं। देखिए, सफ़ेद मिलना बहुत मुश्किल की बात है, काला, ठीक है, काली तुलसी या भूरी तुलसी जो भी है, शुरुआत में काली होती है, बाद में भूरी हो जाती है। और दूसरी अगर कहा जाए हरी वाली, ये आम है। ये आम है, राधा और कृष्णा, ये आम है। दोनों को मिला के लगा दीजिए। इसका प्रभाव अगर कहा जाए आपके ऊपर पड़ेगा। एक बात देखिए, कुल मिला के तुलसी का प्रभाव और तुलसी से निकलने वाली ऊर्जा ही मेन है और कुछ नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रहों के आधार पे हम लोग उपाय बताते हैं कि आपको ये कुंडली में ये दोष है, हाथ में ये दोष है, और ये ऐसे उपाय होते हैं जो पेड़ पौधे जो पूरे घर की ऊर्जा को जो है कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस घर में भी अगर कहा जाए तुलसी की बीमारियों की समस्या रहती है, बीमार बहुत रहते हैं घर में, मांगलिक कामों में दिक्कत आती, समस्याएं बनी रहती है, ऐसे लोगों को तुलसी के कम से कम 5 पौधे जरूर लगाने चाहिए। और पौधे अगर कहा जाए तो बड़े हों, घने हों,
अब दूसरे पौधे पे बात करते हैं, आंवले का। देखिए, आंवले का पेड़ अगर कहा जाए तो आपके परिवार, आपके लिए और आपके परिवार दोनों के लिए लाभकारी है। आंवले का पौधा अगर कहा जाए सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। हालांकि शास्त्रों में तो लक्ष्मी कहा गया है आंवले के पौधे को। यह पौधा अगर कहा जाए बीमारियों को दूर करता है, पितृदोष या वास्तु दोष से संबंधित चीजों में कमी करता है। इस पौधे में सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है। तीसरा पौधा, एक पौधा होता है पारिजात। ठीक है, पारिजात शास्त्रों के अनुसार अगर कहा जाए पारिजात पौधा जो है, ठीक है, उसको हम लोग हर श्रृंगार भी कहते हैं, हर श्रृंगार का पौधा भी कहा जाता है। जिस समय पे समुद्र मंथन हो रहा था, ठीक है, उस समय पे 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से, और 11वें नंबर पे अगर कहा जाए तो पारिजात का पौधा था। 14 रत्नों में 11वें नंबर पे पारिजात मतलब हो गया हर श्रृंगार का पौधा, उसका नाम हर श्रृंगार भी है। ऐसे पौधे अगर कहा जाए घर में ऊर्जा शक्ति को बढ़ाते हैं, दरिद्रता को दूर करते हैं। जिन बच्चियों को, महिलाओं को गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, गर्भ से संबंधित कोई समस्या है, ध्यान से सुनिएगा और कोशिश ये करिएगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, यार शेयर कर दिए इसको। जिन महिलाओं को गर्भ से संबंधित कोई दिक्कत है, मतलब बच्चा नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, बच्चा नहीं रुक रहा है, ऐसे लोगों को हर श्रृंगार का पौधा अपने घर में लेके आए और उसको अपने बच्चे की तरह उसको सींचे। ठीक है, उस पौधे को अपने बच्चे की तरह सींचिए, अपने बच्चे की तरह उसका जो है ख्याल रखिए। परमात्मा चाहेगा बिल्कुल आपकी संतान होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चौथा पौधा अगर कहा जाए तो अशोक का पौधा या अशोक का पेड़। जैसे नाम से ही पता चलता है, शोक को दूर करने वाला, शोक को दूर करने वाला अशोक। देखिए, जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़े इत्यादि चीजें या इसका माहौल रहता है, उनके लिए ये पौधा बेहद लाभप्रद है। ये सौहार्द को बढ़ाता है। महिलाओं को अगर कहा जाए इस पौधे पे रोज जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप लगा रखा है तो उस पर जल भी चढ़ाइए। इससे पारिवारिक जीवन आपका ठीक होगा। परिवार में वैवाहिक जीवन पे अगर किसी प्रकार का असर है तो उसमें कमी आएगी। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझिएगा कोई भी पौधा हो कि आज आपने लगाया और कल चीजें खत्म हो गई। जो लोग कहते हैं कि ये उपाय कर लो और 5 दिन में जो है आपका कर्ज मुक्त हो जाओगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में वो योग हैं, और वो योग अगर कहा जाए तो पॉइंट में बनते हैं, पॉइंट में। ठीक है, इन सब चीज़ों का लाभ धीरे धीरे होता है। भाई, आपने पौधा लगाना है, तरह तरह के पौधे हैं, इन पौधों को भी रख दीजिए, इन पौधों को भी लगाइए। ये तो तय है कि इन पौधों से आपको नुकसान नहीं होगा, और ये तो तय है कि इन पौधों से आपको लाभ जरूर होगा। बस समय लगेगा, चीज़ें बढ़ेंगी। पौधा भी धीरे धीरे बढ़ता है ना। और बड़ा पौधा आके लगा दिया आपने, मान लीजिए, तो भी मत समझिएगा कि आज ही लगाया और आज से असर करेगा, धीरे धीरे। कुछ ऐसे मैंने पौधे आपको बताए जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं बढ़ाने वाले, और कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो ऊर्जा होती है, इसमें केवल यही है कि इसके अंदर जो ऊर्जा हो रही है इन पौधों में, और जो आपके घर में या आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है उसको कम करना, ये सकारात्मक ऊर्जा आपको देंगे और नेगेटिव एनर्जी आपके घर की कम होगी। बस यही है। और जिन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा, होता क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जब आदमी का समय अच्छा होता है, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जब आदमी का समय खराब होता है तो वो सकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा से दब जाती है। घर में नेगेटिव एनर्जी अगर कहा जाए बढ़ जाती है। बस यही, और कुछ नहीं है। और यही साइंस है, और इसी साइंस पे ज्योतिष टिकी है, और इसी साइंस पे अगर कहा जाए पूजा पाठ है, और इसी साइंस को लेके जो है वैज्ञानिक भी चलते हैं। नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।